नमस्ते, मैं डॉक्टर रविंद्र आर्य। आज हम बात करेंगे सफलता के मूल सूत्र क्या हैं, जिनको हम अपने जीवन में अपना करके, उनको फॉलो करके, उनके पर चल करके हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लें, हम अपनी कामयाबी को हासिल कर लें। वे मूल सूत्र 3 हैं, जिनमें सबसे पहला है आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं को जानना समझना कि परमात्मा ने मुझे कौन सी विशेषताएं, कौन से गुण विशेष दिए हैं, उनको पहचान करके फिर हम उनके ऊपर चलें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं परिवारों में बच्चे में प्रतिभा कुछ और होती है, घर वाले कुछ उसको और बनाना चाहते हैं। अगर उसको जो उसमें जो प्रतिभा परमात्मा ने दी है उसी को अगर घर वाले उसमें सहायता करें तो वो जल्दी निखर सकता है, जल्दी चमक सकता है। तो पहले स्वयं को समझे। किसी कवि ने कहा है कि कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटरों में नापी जाती हैं, कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। तो सबसे पहले स्वयं को समझे, अपनी प्रतिभाओं को पहचाने, फिर उन पे काम करें पूरे जोश के साथ, मन के साथ। कल की प्रतीक्षा नहीं करें कि कल आएगा, कल से शुरू करेंगे। हमने कई बार हम देखते हैं सामान्य सी बातें कि आपके अंदर ये बुराई है या ये अच्छाई है, कहते हैं जी कल सुबह से आरंभ करेंगे। कल कभी नहीं आता, कल हमेशा आज बनकर के ही आता है। और न जाने कितने मनुष्यों की कार्य योजनाएं कल के चक्कर में काल का गाल बनकर के वहीं दब गई। वो कभी भी वो कार्य सफल नहीं हुआ। जब समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता तो तुम क्यों किसी की प्रतीक्षा करते हो? जो तुम आज कर सकते हो उसको आज ही पूरा करो। हमारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। फ्रांस के सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट जब एल्प्स की चोटियों पर चढ़ाई कर रहे थे, बड़ा कठिन रास्ता था। अगर वो निराश होकर के ये कह देते कि इन चोटियों पर चढ़ना असंभव है, तो क्या उसके सैनिक उस पर चढ़ पाते? क्या वो युद्ध को जीत पाते? नहीं जीत पाते। लेकिन वो एक बात कहते थे कि मेरी डिक्शनरी में, मेरे विचारों में असंभव शब्द कोई नहीं है। असंभव को संभव बनाना ही मेरा कार्य है। हम सब कर सकते हैं। जिस काम में हमें विश्वास हो जाएगा उसमें उत्साह उत्पन्न होगा, जोश होगा, उसमें पूरा मन लगेगा। और आप सब जानते हैं जिस काम में मन लगता है उस काम को हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मविश्वास को पैदा करें, स्वयं को जाने, और फिर जो प्रतिभा हमारे अंदर परमात्मा ने दी है या जो हम गुण हमारे विशेष हमारे अंदर उसमें हम चलें। और जो दूसरा जो सूत्र है वो है दृढ़ संकल्प। हम धैर्यपूर्वक उसमें काम करते रहें, जुड़े रहें। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए, हम उसमें डटे रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनों में भटकते रहे, पहाड़ों नदियों को लांगा, अथाह समुद्र पर पुल बना करके लंका में गए। महान बलशाली मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धाओं को पराजित किया। और कभी कभी युद्ध में उन्होंने अपनी पराजय भी दृष्टिगोचर हुई। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के जीवन पर के संकट बादल उन्हें मंडराते हुए नजर आए। घोर निराशा के बादल छाए हुए थे, लेकिन फिर भी वो धैर्यपूर्वक डटे रहे और अंत में विजय उनकी हुई। तो हम दृढ़ संकल्प करें। दृढ़ संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। परिश्रम, मेहनत से ही कार्य की सिद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में कहा, उद्मेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई। उद्मेन सिद्धंति, परिश्रम से ही सिद्धंति, सिद्ध होते हैं कार्याणि कार्य, न मनोरथई, केवल मनोरथ से नहीं, विचारों से नहीं, सोचते रहें उससे नहीं, परिश्रम से, मेहनत से, दृढ़ संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए आगे बढ़ें अपने लक्ष्य की तरफ और डटे रहें। तीसरा जो सूत्र है वो है निरंतरता, लगातार परिश्रम करना।
जीवन में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कोई समस्या आ जाए, ये नहीं कि हम उससे दूर हो जाएं अपने लक्ष्य से, नहीं, चलते रहें, चाहे भले ही कछुआ चाल चले। जीवन में समस्या आती हैं, लेकिन उस पर मुकाबला करें। किसी कवि ने कहा कि जीवन जीना आसान नहीं है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। संघर्षों के बाद जो सफलता मिलती है, उसका दुगना आनंद हमें मिलता है, उस खुशी का एहसास होता है। तो दृढ़ संकल्प का मतलब है कि डटे रहना पूरा। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास के पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं कि जिन्होंने जीवन में अनेक समस्या आने पर भी वो डटे रहे। इब्राहिम लिंकन को हम ले लें, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वो अपने जीवन में 15 बार वो चुनाव हारे, लेकिन लगातार लगे रहे और 16वीं बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। संघर्ष जरूरी है जीवन में। जीवन क्या है? समुद्र के दूध की तरह है। उसको जितना मथेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही मक्खन मिलेगा हमें। लगातार उसमें लगे रहें, मेहनत करें। भले ही हमें देखते हैं कि बारिश की बूंदें छोटी हैं, लेकिन जब बारिश की बूंदें लगातार बरसती हैं तो वो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। हजारों मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो निरंतर उसमें चलते रहें, आलस्य नहीं करें। कई बार आलस्य कर लेते हैं, हम प्रमाद कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा, आलस्य मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। आलस्य से बचें। आगे कहा, न अस्ति उद्यम समबंधु, न अस्ति नहीं है उद्यम समबंधु। उद्यम माने परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, कोई भाई नहीं है। इसलिए तुम सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करें, लगातार करें, कोई रोक नहीं सकता आपको। हमारे इत्रीय उपनिषद में आया, इत्रीय ब्राह्मण में आया कि चरे वेती कि हे मनुष्य, तू चलता रहे लक्ष्य की ओर। समय एक नदी की धारा है जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय नदी की धारा है जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो मूल सूत्र है वो सबसे पहले आत्मविश्वास। हम आत्मविश्वास पैदा करें, फिर दृढ़ संकल्प लें और फिर निरंतर उस दिशा में प्रयास करते रहें। तो परमात्मा हमारी सहायता करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो खुद अपने लिए लड़ता है। कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है। कर्म करने में तो अधिकार हमारा है, हम कर्म तो करें, सफलता मिलेगी। परमात्मा किसी के कर्म का जो फल उसको रखता नहीं है। हम किसी के पास कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं प्राइवेट, हम जितना काम करते हैं उससे आधी हमें तनख्वाह मिलती है, तभी तो जहां हम काम करते हैं वहां के मालिकों को लाभ होता है। लेकिन अगर हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करते हैं तो परमात्मा उसको पूरा उसका हमें फल देता है। तो ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आत्मविश्वास को लेकर के निरंतर उस प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अंत में यही कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, सभी अच्छा देखें, अच्छे मार्ग पर चलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं।